वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रतिशतता निकालने सीखेंगे और देखेंगे कि कम समय में प्रतिशतता से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सोल्व किया जाए। प्रतिशत है क्या चीज़? सबसे पहले जानेंगे प्रतिशत क्या है। परसेंट। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है और अंश को दर में लिखा जाता है। एक्स परसेंट का मतलब ए परसेंट का चिन्ह है, ए परसेंट का चिन्ह है। एक्स परसेंट का मतलब है कि एक्स अपॉन 100, ठीक है। अगर 5% का मतलब हो गया 5/100, 100 में 5। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है, ठीक है, तथा अंश को हम लोग दर बोलते हैं। अब प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने के पहले हम लोग कुछ प्रतिशत याद रखेंगे। जैसे, और दूसरा एक और चीज़ याद रखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तथा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। इसको याद रखेंगे। जैसे 5% को अगर भिन्न में चेंज करना है तो 5/100 हो गया, मतलब 1/20। लेकिन अगर 1/20 को परसेंटेज में बदलना है तो 1/20 गुने 100 करेंगे, ये क्या हो गया? 5%। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। दूसरी चीज, अब कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ हम लोग परसेंटेज को याद रखेंगे। जैसे 4% 1/25 हो जाएगा, ठीक है। 5% 1/20। इसको सोल्व करने में चूँकि काटने में ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए हम लोग कुछ चीज़ याद रखें। 4% मतलब 4/100 होगा, माने 1/25। इसी 5%, ठीक है। अब 6.1/4%, ये कितना हो जाएगा? 1/16। अगर कहीं 1/16 आए तो उसको डायरेक्ट हम लोग 6.1/4% लिखेंगे। 1/6 अब क्या है? इसी तरह हम लोग भिन्न को कैसे लिखेंगे? 1/2 बराबर 50%। 1/3 हो गया 33.1/3%। 1/4 तो 25% हम लोग लिखे ही हैं। और 1/5 हो गया 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16.2/3%। इस तरह से कुछ परसेंटेज और भिन्न हम लोग याद रखेंगे ताकि परीक्षा में हम लोग का समय बचे। 1/10 हो जाएगा कितना? 1/10 10%, ठीक है। और भिन्न हम लोग देखेंगे। 1/12 कितना हो जाएगा? 8.1/3%। 1/13 कितना हो जाएगा? 7.9/13%। इसी तरह से अब जैसे कि एक कुछ हम लोग भिन्न और उसका परसेंटेज याद रखेंगे।
अब अगर 1/12 हम लोग को याद है, 1/12 हम लोग 8.1/3% देखे हैं, लेकिन अगर 5/12 को परसेंटेज में चेंज करना रहेगा तब कैसे करेंगे? ये अगर हम लोग को याद है, अब इसी को पूछ दिया कि 5/12 को प्रतिशत में बदलें, तब क्या करेंगे? अगर हम लोग को ये वाला याद है कि 1/12, तो इसको 8.1/3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 8×5 = 40 और पूर्णांक 5/3, तो ये क्या क्या हो जाएगा? 5/3 क्या हो जाएगा? 5/3 1.2/3, तो इसमें पूरा है तो इसको 1 जोड़ देंगे तो 41.2/3% आंसर हो गया। अगर हम लोग को बेसिक चीज़ याद है, जैसे 1/12 अगर को हम लोग याद है कि 8.1/3, तो 5/12 भी हम लोग निकालेंगे, 6/12 भी निकालेंगे, जितना आएगा उतना हम लोग निकाल लेंगे। अगर हम लोग को 1/6, जैसे कि हम लोग को याद है कि 1/6 बराबर क्या होगा? 16.2/3%। ठीक है, तो 5/6 बराबर कितना हो जाएगा? 5/6 को अगर परसेंटेज में, तो इसको कुछ नहीं करना है, 16.2/3 गुने 5 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 16×5 = 80 और 5 × 10/3, तो 80 और 3 × 9, पूरा क्या हो? 3 × 9 माने 3 पूरा हो जाएगा, तो 80 + 3.1/3, तो 83.1/3% आंसर हो गया। यही तो हम लोग कुछ बेसिक भिन्न को याद रखेंगे, जैसे 1/12, 1/13, 1/15, 10-15 ठो याद रखेंगे, उतना में हम लोग का काम चल जाएगा। अब कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोग देखते हैं, यदि ए की आय बी से x% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगा? यदि ए की आय बी से x% कम हो तो ए की आय बी से x% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक होगा? कितना प्रतिशत अधिक होगा? ऐसा अगर प्रश्न रहे तो हम लोग कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, कम है तो x/100 - x × 100, ऐसे ट्रिक है। अगर कम है कि ए की आय बी से x% कम हो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितना % अधिक होगा? ऐसे अगर रहे तो क्या हम लोग करेंगे? यहाँ x कितना हो गया? 20 हो गया, तो 20/100 - 20 × 100, 20/80 गुने 100, 20 चौका 80 और 4 25 चौका 100, 25%। अगर ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय से ए से कितना है? 25% अधिक होगा। इसी को दूसरा तरह से अगर पूछे, इसी को दूसरा तरह से कि यदि ए की आय बी से x% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगा? अगर ऐसा रहे तो अब क्या करेंगे?
एक्स बटा 100 प्लस एक्स इंटू 100। इसी को लेंगे कि अगर 20% अधिक है तो 20 बटा 100 प्लस 20 गुने 100, 20 बटा 120 गुने 100, 20 छक्का 20 से, और 50 और 3, 50 बटा 3 माने 16.2/3% आंसर हो गया। ठीक है। अब इसी तरह से अगर किसी वस्तु की मूल्य में m% वृद्धि हो तो उसका खर्च में कितना प्रतिशत, एक ही तरह का ट्रिक है। एक ही तरह के ट्रिक से 2-3 तरह के सवाल हम लोग बना लेंगे। अगला ट्रिक हम लोग देखते हैं। या किसी वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि होने पर खर्च में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि खपत में कि खर्च में कोई अंतर नहीं पड़े। ऐसा अगर है तो ठीक इसी तरह से यहाँ वृद्धि कर रहा है तो कितना प्रतिशत कमी करना है, x बटा 100 प्लस x गुने 100। ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च में कोई अंतर न हो। ऐसा है तो ठीक उसी तरह जैसे ऊपर हम लोग देखें तो 20 बटा 100 प्लस 20 गुने 100, 20 बटा 120 गुने 100, 20 छक्का 20 से 50 बटा 3, 16.2/3। और यदि कमी हो जाए, यहीं अगर मूल्य में कमी हो जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, उसी को हम लोग दूसरे रूप में ऊपर देता है उसमें से घटा देंगे और इसके बाद हम लोग जो है सो बनाएंगे। अगर इसी को अगर कमी कहता तो 20 बटा 100 माइनस 20 इतना कर देते हम लोग, कितना हो जाता 25%। तो ये दो तरह का ट्रिक हम लोग देखें। आशा है आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसे बार बार प्रैक्टिस करें तथा परीक्षा में समय बचाएं। थैंक यू।